इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियांक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मनविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। अगला प्रश्न है के ससधर कर निकरा। चंद्र किरणों के समुदाय का अनुकरण करने वाले कौन हैं? चंद्रमा के किरणों की स्वभाव का अनुकरण करने वाले कौन हैं? अर्थात चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, उजाला प्रदान करती हैं, वातावरण को शांत बनाती हैं। तो इस तरह के स्वभाव वाले कौन हैं? उत्तर क्या दिया? सज्जना ये वो। क्या? सज्जना ये वो, सज्जन पुरुष ही हैं। सज्जन पुरुष कैसे हैं? जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें वातावरण को शीतल करती हैं, चंद्रमा की किरणों का समूह धरा को उजाले से भर देता है, वातावरण में ठंडक ला देता है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति जहाँ भी पहुँचता है ज्ञान का प्रकाश देता है और वातावरण को शीतल और शांत बनाता है। सज्जन व्यक्ति के द्वारा विक्षोभ नहीं होता। सज्जन व्यक्ति वातावरण को बिगाड़ता नहीं है, बल्कि सज्जन वो होता है जो बिगड़े हुए वातावरण को भी संभाल लेता है, शांत कर देता है। जानवरों की अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। गाय जाती है नदी में तो आराम से किनारे पर खड़ी होकर के पानी पी लेती है, कुछ नहीं करती। गाय पानी पी करके वापस आ जाती है। बैल जाएगा तो पानी पी करके वापस आ जाएगा, और भी कोई जाएगा तो पानी पी करके वापस आ जाएगा, क्योंकि प्रयोजन उसका पानी पीने का है। जब प्रयोजन सुनिश्चित है तो अपना काम करो और फिर। लेकिन अगर भैंस जाती है नदी और अगर उसे नदी का वातावरण भाया भाता ही है उसके लिए, तो भैंस जाकर के पानी नहीं पीती। पानी पिए ना पिए बात की बात है, लेकिन तालाब के अंदर, नदी के अंदर घुस करके पहले तो पानी को गंदा करेगी। उसका स्वभाव है, स्वभाव है। भैंस बिना पानी को गंदा किए तो पीती नहीं है, उसकी प्रकृति में है। सज्जन व्यक्ति गाय की प्रकृति वाले होते हैं। गए, अपना प्रयोजन पूरा किया और वापस आ गए। लेकिन दुर्जनों की प्रकृति तो भैंसों की तरह होती है, पीना कम और मचाना ज़्यादा। पीना कम और पानी को खराब करना ज़्यादा। दुर्जन और सज्जन में यही तो फर्क है। नीतिकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई सज्जन व्यक्ति है तो उसके माथे पर तिलक लगा हुआ जन्म से ही आ गया, जन्म से तिलक लगा है तो उसको सज्जन मान लो, और जन्म से ही सिर में सींग निकल आए तो दुर्जन मान लो। जन्म से ना किसी को तिलक लगा होता है और ना किसी के सिर में सींग उगे हुए होते हैं। दुर्जन और सज्जन की आप ऐसे पहचान नहीं कर सकते। इंसान अपनी ही प्रकृति से दुर्जन होता है और वही इंसान अपनी ही प्रकृति से सज्जन भी होता है।
हाँ, दुर्जन और सज्जन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आकार एक सा ही है, आकृति मानव की ही है, आकृति से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अंदर की प्रकृति से। दुर्जन की प्रकृति वातावरण को खराब करती है, सज्जन की प्रकृति वातावरण को समरस बनाती है। तो क्या कहा, चंद्रमा की किरणों के समूह की तरह उसका अनुकरण करने वाले कौन हैं? सज्जन पुरुष। साधु संगति का महत्व इसलिए है, सज्जनों की संगति का महत्व इसलिए है। कबीरदास जी तो कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुन आद, कबीरा संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आदि में पुनियाद 6 मिनट। अरे 2-4 मिनट ही सही, अगर आपको किसी साधु की संगति मिल गई, चंदन को आप थोड़ी देर ही पकड़ लो, छोड़ करके रख दो, लेकिन चंदन की गंध लेकर के आप चले जाओगे। क्या? जेब में चंदन मत रखो, चंदन के वृक्ष पर हाथ ही फेर दो। चंदन के मूठे के लिए, लकड़ी के लिए हाथ में पकड़ लो और चंदन को अलग कर दो। इतने ही में आपका हाथ सुगंधित हो गया और काले काले कोयले को उठा लो, तुरंत रख दो। कोयला अपना कालेपन का संस्कार छोड़ देगा। फिर अब कालेपन को दूर करो। जैसी संगति मिलती है वैसा रंग लग जाता है। इसलिए कबीरा संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। सत्संग करो। सज्जन धरती पर बिरले होते हैं, दुर्जनों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि सज्जनों का स्वभाव जल्दी नहीं आता सभी में, दुर्जनता तो आती रहती है। अपन सड़क किनारे चलते चलते देखते हैं, बहुत हरे भरे पेड़ पौधे लगे रहते हैं। अन्य दिनों में तो क्या, गर्मी के दिनों में भी, भीषण गर्मी में भी, जब सभी पेड़ सूख रहे हैं, पानी सूख रहा है, तपन 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 हो रही है, तो सड़क के किनारे किनारे पौधे खड़े रहते हरे भरे। भैया ये क्या हरिया रहा है? महाराज ये बेशरम है, बेशरम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेशरम। अच्छा, ये बेशरम? जब सभी लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी से, ये हरे भरे प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ महाराज, इनकी प्रकृति यही है। जब सब कुछ गरम 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 सूख रहा तब ये हरे भरे रहते हैं। अच्छा, इसलिए इनको बेशरम कह दिया। दूसरों की परेशानी देख करके जो प्रसन्न होते हैं वो बेशरम कहलाते हैं। क्या? दूसरों की परेशानी देख करके जो प्रसन्न होते हैं वो बेशरम कहलाते हैं। और बात भी सही है, इन पौधों को कोई लगाता नहीं है, इन झाड़ियों को कोई लगाता नहीं है,
ये अपने आप उगती हैं। ये झाड़ियाँ जो है ना अपने आप उगती हैं और उग करके बड़ी होकर के खूब हरी भरी हो जाती हैं। ये बिना श्रम के आती हैं। क्या? बिना श्रम बिना परिश्रम के आती हैं। और जब बिना श्रम के आती हैं तो बेश्रम बन जाती हैं। जो बिना श्रम के करता है वो बेशरम कहलाता है। श्रमवान होना चाहिए। और दूसरी बात, जो बिना श्रम की ये झाड़ियाँ आती हैं, इनको आदमी तो आदमी, जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि बिना श्रम के ये हैं। जानवर कहता हमारे खाने योग्य भी नहीं है, परिश्रम नहीं है इसमें। चंदन का वृक्ष लगाने में कितनी मेहनत होती है। 100-200 लगाओ तो 25-50 जम पाते हैं। 25-50 जमे बड़े हो जाते हैं। सुरक्षा करना जरूरी है, पानी देना जरूरी है, देखभाल करना जरूरी। और 100-200 में 50-75 भी यदि जम गए और बड़े हो गए और चंदन का पेड़ अच्छा मोटा हो गया, अरे तो 100-200 पेड़ों के पैसे निकाल देता है। एक ही झाड़ में कमाई हो जाती है। लेकिन लगा करके उसे मोटा पेड़ बनाने तक की कितनी मेहनत है, कितनी सुरक्षा करना पड़ती है, कितने जतन से रखना पड़ता है। चंदन का पेड़ है, सामान्य पेड़ नहीं है। जरा जरा से हिस्से की उसकी कीमत है। और ऐसे चंदन के झाड़ में विषधर भुजंग भी आकर के लिपट जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। लगे रहो। चंदन यानी चंदन, चंदन की खुशबू से मस्त होकर के विषधर लिपटे रहते हैं, लेकिन विषधर के विष का असर चंदन पर नहीं होता। चंदन यानी चंदन, अगर उस पर कोई कुल्हाड़ी से प्रहार भी करे तो चंदन का वृक्ष उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। सज्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में मैंने एक बार पढ़ा था। पंजाब के नरेश राजा हुए हैं। कहीं जा रहे थे, बगीचे में कोई बच्चा आम के पेड़ में पत्थर मार रहा था। आम लगे हुए थे और उसका ध्यान गया नहीं। जोर से उसने पत्थर फेंका और वो जाकर के सड़क के किनारे, सड़क पर महाराजा रंजीत सिंह के पास गिरा, उन्हें लग गया। तुरंत ही सुरक्षा गार्ड ने देख लिया, बगीचे से बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने देखा, आगे बढ़ गए, बच्चे को पकड़ लिया गया, दरबार में प्रस्तुत किया गया। महाराजा ने प्रश्न किया, क्यों, तुमने पत्थर मारा था क्या? बच्चे को बात समझ में आ गई। उसने कहा, महाराज, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, लेकिन ये बात सही है कि जो मैंने पत्थर फेंका था वो आपको लग गया। अरे, तुमने मुझे नहीं मारा? नहीं, आपको नहीं मारा, मैंने पत्थर फेंका जरूर है जो आपको लग गया, धोखे से लगा है, मैंने मारा नहीं। क्या कर रहे थे तुम? मुझे खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, घर में कोई इंतजाम नहीं था, मैं बाहर आया, आम के वृक्ष में आम लगे हुए थे,
मन हुआ 2-4 आम गिराएं और खा लूं। मेरी मजबूरी थी, मैं खाने के लिए आम तोड़ रहा था। मैंने आम गिराने के लिए पत्थर मारा। राजन, पत्थर आपको धोखे से लग गया, आप जो भी सजा देना चाहें दे सकते हो। महाराजा रणजीत सिंह महाराजा थे। पहले तो उनके मन में थोड़ा क्रोध था, सजा देने का भाव था, लेकिन बच्चे ने जब साफ साफ और स्पष्ट बात कही तो महाराजा का मन बदल गया और महाराजा ने घोषणा कर दी। दरबारीगण ये सोच रहे थे महाराजा साहब अब इसको क्या दंड देते हैं, लेकिन महाराज ने कहा इस बच्चे को पहले अच्छे से भोजन कराओ और इसके परिवार के लिए इतना इतना द्रव्य धन दे दिया जाए गुजर बसर करने के लिए। दरबारी गणों को बहुत आश्चर्य हुआ, महाराज पत्थर आपको लगा, सजा देना चाहिए, ये क्या कर रहे? सुनो, ध्यान से सुनो। आम को पत्थर मारने से वो पेड़ भी आम के फल दे देता है, और अगर एक भोले बच्चे का पत्थर मेरे को लग गया तो मैं क्यों उसे सजा दूं, मैं भी तो उसे कुछ फल दूंगा और उसके परिवार के लिए इस तरह का इंतजाम कर दिया जाए। फिर क्या है, महाराजा साहब के इन विचारों का सम्मान हुआ, लोगों ने तालियां बजा करके स्वागत किया। इसी को सज्जनता कहते हैं। सज्जनता की परिभाषा क्या? अगर अपने प्रति अनिष्ट भी हो गया और अगर सामने वाले का भाव नहीं है तो उस परिस्थिति को समझ करके क्षमा का भाव रखना, यथा योग्य यथा आवश्यक उसकी परेशानी को दूर करना सज्जनों का धर्म है। एक साधु जी चले जा रहे थे, बरसात का समय था, कच्चा रास्ता था, नदी के किनारे किनारे जा रहे, दयावान थे साधु जी। उन्होंने देखा नदी के पानी में पानी के साथ एक बिच्छू भी बहता हुआ जा रहा। क्या? बिच्छू भी बहता हुआ जा रहा। दया आ गई, ये मर जाएगा। पानी के अंदर जाकर के साधु जी ने यूं हाथ किया और बिच्छू को उठाया। बिच्छू को स्पर्श हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू फिर पानी में गिर गया। अरे अरे, ये तो और अंदर गहरे में चला गया। तकलीफ तो हो गई, लेकिन फिर साधु अंदर गया, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया। 4-5 बार साधु ने प्रयास किया, लेकिन हर बार बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। किनारे पर से कोई एक व्यक्ति देख रहा था। बोले, अरे साधु ये क्या कर रहा तू? इतना भी नहीं समझता वो बिच्छू है, जितनी बार भी तू उठाएगा तेरे को डंक मारेगा, तू समझता नहीं क्या इतना? तो साधु ने कहा, ये तो मैं भी समझता हूं कि बिच्छू उठाऊंगा तो डंक मारेगा, लेकिन जब बिच्छू डंक मारने का अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं साधु होकर के बचाने का धर्म क्यों छोड़ दूं? वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं भी अपना बचाने का धर्म क्यों छोड़ दूं? वो अपना धर्म पाले, मैं अपना धर्म पाल रहा हूं। देखो, एक काटने के धर्म में है और एक बचाने के धर्म में है, और मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। यही अहिंसा, जीव दया और बचाने का भाव व्यक्ति को सज्जन बनाता है, और ऐसे सज्जनों से संसार को शांति और शीतलता प्रदान होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियांक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मनविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती